निशांत कुमार की बड़ी सक्रियता, बिहार की राजनीति में नई हलचल, जेडीयू में बन रही नई टीम, कल्याण बिगहा दौरे से चर्चा तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी उठापटक तेजी से चल रही है जिसने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अचानक सुर्खियों में आ गए और फिर पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी कभी सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए रखने वाले निशांत अब लगातार राजनीतिक सुर्खियों के केंद्र में है। यह यूं कहें कि अभी बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है कि क्या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। हाल के दिनों में निशांत कुमार की एक्टिवनेस ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है। कभी अपने पिता के गांव कल्याण बिगहा में लोगों से मुलाकात, तो कभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत। दूसरी ओर जेडीयू के अंदर भी नई रणनीतियों और युवा नेतृत्व को आगे लाने की चर्चा भी चल रही है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरे मामले के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ बयान भी सियासी गलियारों के चर्चा में आ गए हैं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या फिर इसके पीछे बिहार की सत्ता और नेतृत्व से जुड़ा कोई बड़ा मैसेज छिपा है? यही सवाल अब हर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही अब वो बिहार की सक्रिय राजनीति में भी नजर आने लगे हैं, जो राज्य की सियासत को नई दिशा दे सकती है। क्योंकि निशांत नीतीश कुमार के 21 साल के कार्यक्रम में कभी राजनीति में नहीं आए और अब जब वो राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, तब उन्होंने एंट्री कर ली है। यानी लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन और राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार अब धीरे धीरे राजनीतिक मंच पर दिखाई देने लगे हैं, जिससे जेडीयू के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में जब से निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ली है, तब से राजनीतिक गतिविधियों का बाजार लग गया है। उन्होंने अब पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया है और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी चल रही है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और एक सक्रिय भूमिका निभाए। अब उनकी सक्रियता और उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार के बयान से अटकलें, सत्ता परिवर्तन की चर्चा गर्म, परिवारवाद पर विपक्ष का हमला, बिहार की सियासत में नया सस्पेंस। तो वही सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के भीतर युवा नेताओं की एक टीम भी तैयार की जा रही है, टीम निशांत, जो निशांत कुमार के साथ मिलकर काम करेगी। इस टीम का उद्देश्य उन्हें संगठन की कार्य प्रणाली, चुनावी रणनीति और पार्टी के जमीनी ढांचे से परिचित कराना होगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा खास भूमिका भी निभा सकते हैं। इसके साथ ही उनकी सक्रियता और क्या कुछ कह रहा है उनका राजनीति में आना, इस रिपोर्ट में देखिए। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि किसी को राजनीति में आने से नहीं रोका जा सकता और अगर कोई व्यक्ति जनता की सेवा करना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि पार्टी के फैसले सामूहिक रूप से ही लिए जाते हैं और किसी भी नेता की भूमिका संगठन और परिस्थितियों के अनुसार ही तय होती है। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। लगभग 2 दशकों से वो राज्य की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे के राजनीति में आने के बाद स्वाभाविक रूप से लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा उठ रही है कि क्या जेडीयू आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस पर कई जानकारों का भी मानना है कि पार्टी संगठन में युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देकर
आने वाले समय की राजनीति के लिए तैयारी की जा रही है। हाल ही में निशांत कुमार का अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा जाना भी काफी चर्चा में रहा। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और स्थानीय मुद्दों पर बातचीत भी की। गांव में उनके स्वागत के लिए कई जगह पर पोस्टर और बैनर भी लगाए गए थे, जिनमें उनके समर्थन में नारे लिखे हुए थे। इससे ये मैसेज मिला कि स्थानीय स्तर पर भी उनके प्रति उत्सुकता और समर्थन का माहौल देखने को मिल रहा है। गांव में लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के कामों से प्रेरित हो गए हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए जो काम पिछले कुछ सालों में किए गए हैं, उन्हें आगे भी बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर विपक्ष ने भी कई सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ये परिवारवाद की राजनीति का एग्जाम्पल है। उनका आरोप है कि जो नेता पहले परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, अब वही अपने परिवार के सदस्य को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने शुरुआती दौर से आज तक परिवारवाद के खिलाफ ही बोलते आए हैं। उनके परिवार का कोई भी सदस्य बिहार की राजनीति में नहीं है। यहाँ तक कि निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर भी आखिरी तक नीतीश कुमार ने अपनी सहमति नहीं दी थी। तो वहीं जेडीयू के नेताओं ने इन आरोपों को खारिज भी किया है। उनका कहना है कि निशांत कुमार का राजनीति में आना किसी व्यक्तिगत फैसले का परिणाम नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जनता के बीच काम करना चाहता है तो उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है। राज्य में कई बड़े राजनीतिक परिवार सक्रिय हैं और अलग अलग दलों में नेताओं के परिवार के सदस्य भी राजनीति में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। इसलिए निशांत कुमार की एंट्री को भी उसी दिशा में देखा जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद एक स्वतंत्र और प्रभावी नेता के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। अब तक वो सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक दूर रहे हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक अनुभव हासिल करने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है। इससे उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने और जनता के बीच अपनी पहचान बनाने का एक मौका जरूर मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अगर वो पूरी तरह से राजनीति में उतरते हैं तो उन्हें राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा भी करना पड़ सकता है। लोगों की समस्याओं को समझना होगा और पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभानी होगी, जैसा कि अब तक नीतीश कुमार बिहार की जनता को समझने के लिए करते आए हैं। इस बीच कुछ राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो बिहार में नेतृत्व के नए विकल्प भी सामने आ सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और जेडीयू की ओर से भी इस तरह की कोई अटकलों पर कोई तस्वीर क्लियर नहीं की गई है। फिलहाल पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के सबसे बड़े नेता है और उनका नेतृत्व ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन का हर फैसला उनके मार्गदर्शन में ही लिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जरूर जन्म दे दिया है। समर्थक इसे नई पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं, जबकि विरोधी इसे परिवारवाद की राजनीति से जोड़कर सवाल खड़ा कर रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार किस तरह की राजनीतिक भूमिका निभाते हैं और क्या वो पार्टी के भीतर एक प्रभावी नेता के रूप में अपनी पहचान बना पाते हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि निशांत का बिहार की राजनीति में आना बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम जरूर करेगा और इसी को देखते हुए जेडीयू के भीतर भी संगठनात्मक स्तर पर नई रणनीतियों पर काम शुरू हो चला है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।